The Afghan government leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. करीब 3 महीने पहले जुलाई 8 को प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा था और अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल ले लिया है। उसके साथ ही कई वॉरलॉर्ड्स के घरों पर भी जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रहे थे। नमस्कार, क्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उसी दिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा कि तालिबान 1970s की नॉर्थ वियतनामीज आर्मी की तरह नहीं है और किसी भी हालत में उनको अमेरिकन एम्बेसी की रूफटॉप से कोई इवैक्यूएशन नहीं करानी होगी। और कुछ दिनों बाद ही हमें ये इमेजेस देखने मिली। अब यूएस आर्मी के विड्रॉवल के बाद कई लोगों ने ये तो सोचा था कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा लड़ाई होगी और तालिबान कुछ एरियाज का कंट्रोल शायद ले भी लेगी, पर शायद ही किसी ने ये सोचा था कि अफगानिस्तान सरकार का कोलैप्स इस हद तक होगा और इतनी जल्दी होगा। अप्रैल 13 और 14 अगस्त के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल 20% से बढ़ाकर 60% से भी ज्यादा कर लिया। उन्होंने अफगानिस्तान के 10 मोस्ट पावरफुल प्रोविंशियल कैपिटल्स पर कंट्रोल ले लिया, जिनमें से सबसे अहम थे खंडार और हेरात, अफगानिस्तान की सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटी। पिछले कुछ दिनों में मज़ार-ए-शरीफ और जलालाबाद भी उनके हाथों में आ गए, फाइनली काबुल भी, जिसके बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट देश छोड़कर चले गए और रिपोर्ट्स आई कि तालिबान प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर घुस गया है। मौलाना अब्दुल घनी, जो तालिबान के को-फाउंडर थे, उनको अफगानिस्तान का न्यू प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। सामान्य लोगों की डेस्परेशन हम इन तस्वीरों से भी देख सकते हैं, जहां वो वीजा प्रोसेसिंग सेंटर्स पर क्यू कर रहे थे यूएस के सिर्फ एक वीजा के लिए। उसी ओर यूएस एम्बेसी ने अपने स्टाफ को सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए कह दिया। करीब कुछ दिन पहले ही यूएस ने तालिबान को ये भी कहा कि उनको उनकी एम्बेसी को कुछ नहीं छेड़ना चाहिए अगर उनको भविष्य में उनसे कोई भी एड चाहिए। अब इमेजिन करिए कि यूएस, जो करीब 20 सालों से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इस हद तक कि 2021 में ये कवर था टाइम्स मैगजीन का, अब वो तालिबान को कह रहा है कि उनकी एम्बेसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए अगर उनको एड चाहिए। और अब इस सिचुएशन की वजह से अफगानी लोगों के साथ क्या होगा, ये हम जैसे लोग बस इमेजिन नहीं कर सकते। तालिबान के एक स्पोक्सपर्सन से जब ये पूछा गया कि स्टोनिंग और पब्लिक एग्जीक्यूशंस तालिबान की सरकार में होगी या नहीं, तो उन्होंने चुप्पी साधी। इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है कि कई महिलाएं डरी हुई हैं तालिबान रेजिम से। इस वीडियो में हम इस सवाल की चर्चा करेंगे कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर इतनी जल्दी कब्जा कैसे ले लिया, इसके बावजूद कि यूएस ने करीब $83 बिलियन स्पेंड करे अफगान फोर्सेस के वेपन्स, इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग के ऊपर करीब 20 सालों के बाद। तो तालिबान अफगानिस्तान की फोर्सेस को इतनी जल्दी कैसे हरा पाया, इसके कई कारण हैं और उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। पहला कि जो अफगान फोर्सेस का साइज है, उसको यूएस कई टाइम से एग्जैजरेट करता आ रहा है। उनका कहना है कि आर्म फोर्सेस में करीब 3 लाख पर्सोनल है, पर एक्चुअल नंबर इससे कई कम है। दूसरा कि जिस तरीके से यूएस अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस को बनाया गया है, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल थी ही नहीं। यारोस्लाव ट्रोफिमोव, जो एक फॉरेन अफेयर्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस को इस तरीके से बनाया गया है जैसे अमेरिकन फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। हम सबको पता है यूएस की मिलिट्री वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री है,
को एयरफोर्स से कंबाइन करती है और एयरफोर्स को यूज करती है अपने आउटपोस्ट को रीसप्लाई करने के लिए। पर जब यूएस ने अपना एयर सपोर्ट, इंटेलिजेंस और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा दिया जो अफगानिस्तान के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स को सपोर्ट कर रहे थे, तब अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस उस तरीके से ऑपरेट कर ही नहीं पाई। जैसे अफगानिस्तान के एक हेरात प्रोविंस के एक पुलिस कमांडर ने बताया है कि वो 8 महीने से जॉब कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम के दौरान उनको बस एक बार ही एयर सपोर्ट मिला। लेफ्टिनेंट जनरल डैनियल वॉल्कर, जो अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार थे 2011 से 2013 तक, उन्होंने कहा कि ऐसी ही सिचुएशन साउथ वियतनामीज आर्मी के साथ भी हुई थी 1970s में, जहां भी अमेरिका को भारी हार झेलनी पड़ी। तीसरा कारण है फरवरी 2020 में जो दोहा एग्रीमेंट साइन किया गया था तालिबान और यूएस के बीच। उसकी वजह से तालिबान को 1 साल का चैन मिल गया था अमेरिकन एयर स्ट्राइक से, जिसकी वजह से तालिबान को सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था। उन्होंने यही टाइम यूज किया रीग्रुप करने के लिए, अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए और प्लान करने के लिए, जबकि उसी टाइम वो यूएस और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ पीस डील साइन करने की कोशिश भी कर रहे थे। चौथा कारण है कि जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान में थी तो अफगान फोर्सेस अपनी प्रेजेंस मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही थी पूरे देश में फैलकर, जहां उनके 200 से ज्यादा बेसेस थे जिनको रीसप्लाई बस एयर सपोर्ट से ही किया जा सकता था। जब यूएस ने ये अनाउंस किया कि वो अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करने वाले हैं, तब स्ट्रैटेजिकली अफगानिस्तान गवर्नमेंट को उन एरियाज में कंसोलिडेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी जहां उनका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी फोर्सेस पूरे देश में फैली हुई थी और स्पेशली वल्नरेबल थी रूरल एरियाज में। मेरे हिसाब से ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से तालिबान अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल जमा पाया। आज के लिए बस इतना ही। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।